हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाणकीय हिसाबी पद्धति 2 का चैप्टर नंबर 3 ब्रांच अकाउंट शाखाना हिसाबो सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट समझाया है और सेकेंड वीडियो में मैंने सम सॉल्यूशन करके बताया है। अगर आपने ये वीडियो ना देखी होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी फेब 2025 में जो सम पूछाया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों की जो बुक में 19 नंबर का जो सम है, 19 नंबर का जो सम है, यही सम डिट्टो सेम टू सेम 2025 के एग्जाम में पूछाया है। सिर्फ खाली इसमें सुरेश स्टोर्स बोला है ना, उसके बदले उसमें हसमुख स्टोर नाम लिख दिएला। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या प्रिपेयर करना है, इसमें क्या कौन से खाते बनाने हैं। इसमें बोला है ઉપરની વિગતો પરથી શાખા ખાતું, શાખાનું વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતું, પેટા રોકડ ખાતું ને શાખાના દેવાદારોનું ખાતું તૈયાર કરો. પ્રિપેર ઇન ધ બુક્સ ઓફ એચઓ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटी केस अकाउंट ने डेप्टर्स अकाउंट बनाना है, जो कि मैंने ये अकाउंट खाते बना लिए हैं। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोला है સુરતના સુરેશ સ્ટોર્સની વડોદરામાં એક શાખા છે, વડોદરામાં એક બ્રાન્ચ છે। મુખ્ય ઓફિસ શાખાને મૂળ કિંમતે માલ મોકલે છે। याद रखना, मूल कीमते माल भेजती है। हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे गुड्स भेजती है। शाखा ब्रांच रोकड़ और उधार वेचाण दोनों करती है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों करती है। और शाखा ब्रांच को जो भी रोकड़ कैश मिलती है वो वही दिन बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस को भेज देती है। शाखा के जितने भी खर्चे एक्सपेंस होते हैं वो मुख्य ऑफिस चुकाती है, हेड ऑफिस पे करती है। लेकिन परचूरण खर्च की चुकावनी के लिए मुख्य ऑफिस दर महीने 300 पेटा रोकड़ भेजती है शाखा को। पेटी एक्सपेंस पे करने के लिए हेड ऑफिस पर मंथ 300 रुपये पेटी केस भेजती है ब्रांच को। अब इसकी हम गणतरी करते हैं। हमारे को हेड ऑफिस जो है, मुख्य ऑफिस जो है, दर महीना शुरुआत में एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 300 रुपये पेटा रोकड़ पेटी केस देती है। ये हमारा पर मंथ हुआ, मासिक हुआ। जबकि हम ये वार्षिक गणतरी करते हैं, एनुअल के लिए गणतरी करते हैं। तो अब हम इसको वार्षिक में एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 300 इंटू में 12, 300 गुणिया 12 कर देंगे तो हमारे को वार्षिक एनुअल मिल जाएगा 3600। तो ये हमारा हो गया पेटी केस सेंट मोकलेल पेटा रोकड़। तो इसकी एंट्री हम करते हैं ब्रांच अकाउंट शाखा खाते की उधार बाजू डेबिट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोकड़ खाते कैश अकाउंट पेटा रोकड़ पेटी कैश। कितना था, 300 था, वो पर मंथ था, मासिक था, तो हमने उसको एनुअल वार्षिक करा 12, तो कितना आ जाएगा 3600। हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे को बोला है माल नो स्टॉक है नहीं, ये क्या है 1/4/2022। तो ये हमारा सब हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, शुरुआती बाकी हो गया। जितनी भी मिलकत होवे, असेट्स होवे, उसकी शुरुआती बाकी ओपनिंग बैलेंस को हम शाखा खाते की ब्रांच अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक कितने हैं 15,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000। अब ऐसे ही हमारे को देवादारों डेप्टर्स की भी शुरुआती बाकी ओपनिंग बैलेंस दे दिया है 90,000। तो इसकी भी एंट्री यही उधार बाजू डेबिट साइड करेंगे, देवादारों डेप्टर्स 90,000। अब इसके बाद है पेटा रोकड़ पेटी केस। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, शुरुआती बाकी 900। तो इसकी एंट्री भी खातू ब्रांच अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। पेटा रोकड़ पेटी केस 900 रुपये। अब इसके बाद है फर्नीचर, पर इसकी शुरुआती बाकी ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है जो हमारे फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम इसका नाम लिख देते हैं, हम इसको बाद में ढूंढते हैं। अब उसके बाद क्या है, अगाउ थी चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया है और इसकी शुरुआती बाकी ओपनिंग बैलेंस कितना है 600। तो इसकी भी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। अगाउ थी चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 600 रुपये। अब इसके बाद है चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी। तो ये हमारा देवा हुआ लाइबिलिटीज हुई। तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉट डाउन चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी कितनी है 1050 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब हमने ओपनिंग बैलेंस शुरुआती बाकी की सब एंट्री कर ली।
अब ये जो आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हम लास्ट में करेंगे। पहले हम नीचे यहाँ पे देख लेते हैं। शाखा ने खर्च माटे मोकलेल रोकड़ कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस। तो अब ये जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, इन सब की एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। तो हम कर देते हैं यहाँ पे रोकड़ खाते कैश अकाउंट। ये मजूरी है, मतलब कि लेबर दे दिया है 1200, मजूरी लेबर 1200। उसके बाद हमारे को भाड़ू दे दिया है, रेंट दे दिया है 6000, भाड़ू रेंट 6000। उसके बाद हमारे को पगार दे दिया है, सैलरी कितना है 9000। उसके बाद हमारे को वीमो दे दिया है, इंश्योरेंस 4500, वीमो इंश्योरेंस 4500। और अब उसके बाद दे दिया है जाहिरात एडवर्टीजमेंट 1800, 1800। ये सब खर्चे एक्सपेंस की हमने एंट्री कर दी है शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के उधार साइड डेबिट साइड पे। अब उसके बाद हमारे को दे दिया है वर्ष दरमियाना व्यवहारों ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। उसमें सबसे पहले बोला है रोकड़ वेचाण, मतलब के कैश सेल्स दे दिया है, कितना है 45,000। इसकी एंट्री कहाँ होगी? तो शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोकड़ खाते कैश अकाउंट रोकड़ वेचाण कैश सेल्स कितना है यहाँ पे 45,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे 45,000। अब उसके बाद हमारे को बोला है शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 2,25,000। इसकी एंट्री कहाँ आएगी? तो शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के उधार बाजू डेबिट साइड पे इसकी एंट्री होगी। शाखा ने मोकलेल माल खाते गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना है 2,25,000। अब इसके बाद है शाखाए परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच कितना है 22,500। इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शाखा ने मोकलेल माल परत गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच 22,500। अब इसके बाद है देवादारों है शाखा ने परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय डेप्टर्स। ये जो व्यवहार है ये शाखा और देवादारों के बीच का है। ये जो ट्रांजैक्शन है वो डेप्टर्स और ब्रांच के बीच का है। तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में मुख्य ऑफिस और शाखा हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो व्यवहार होते हैं उसकी जो एंट्री होती है, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होती है। अब इसके बाद है देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स। अब यहाँ पे भी देवादार डेप्टर्स के रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे शाखा ब्रांच को जो भी रोकड़ कैश मिलती है वो वही दिन मुख्य ऑफिस को भेज देती है। तो ये मुख्य ऑफिस और शाखा के बीच का व्यवहार हुआ, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे हम। सिंपल है, शाखा को ब्रांच को जो भी पैसे मिलेंगे वो मुख्य ऑफिस को भेज देती है। तो ये शाखा और मुख्य ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन होता है, व्यवहार होता है। तो हम जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं रोकड़ खाते कैश अकाउंट देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स कितना है 1,50,000। तो लिख देते हम 1,50,000। अब इसके बाद है अगाउथी मांडी वाले घालखादना मड़िया, मतलब कि ये है बैड डेप्स रिकवर। यहाँ पे हमारे को घालखात के पैसे मिले हैं, मतलब ये हमारा घालखात परत हुआ, बैड डेप्स की रिकवरी हुई है, मतलब कि बैड डेप्स के पैसे मिले हैं हम। जब भी शाखा को ब्रांच को कोई भी चीज के पैसे मिलेंगे तो वो वही दिन मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस को भेज देती है। तो ये शाखा और मुख्य ऑफिस के बीच का व्यवहार हुआ, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट शाखा खातों की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। यहाँ ऐसा ही रोकड़ खाते कैश अकाउंट में हम लिख देंगे यहाँ पे घालखाद परत बैड डेप्स रिकवर्ड कितना है 1,500। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,500। अब इसके बाद है मांडी वाले घालखाद बैड डेप्स। तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होती है, क्योंकि ये देवादार और शाखा के बीच का व्यवहार है, डेप्टर्स और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं होएगी। ये सब जो भी एंट्रियाँ होती है इन सब की ये सब में हर एक की 2-2 एंट्री होती है।
तो जिसकी हमने यहाँ पे शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में एंट्री कर ली, वो सबकी अब एक एंट्री बाकी रहेगी। जिसकी हमने बिल्कुल भी एंट्री नहीं करी, वो सबकी 2-2 एंट्री होगी। तो इसके लिए हमने जिसकी एंट्री नहीं करी उसको हम टिक मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि इसकी 2 एंट्री बाकी है। ताकि हमने एक देवादारों शाखा ने परत करेल माल गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर्स, इसकी एंट्री नहीं करी है इसमें। देखिए मांडी वाले घालकात बैड डेप्स की भी एंट्री नहीं करी। और अब उसके बाद यहाँ पे सब की आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री करनी भी बाकी है, तब हम वो कर देते हैं। जितनी भी मिलकत होवे असेट्स होवे उसकी आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री कि हमने ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी जहाँ लिखा उसके ऑपोजिट साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, स्टॉक है, स्टॉक लिख लेते हैं। कितना है, क्लोजिंग बैलेंस आखिरी बाकी 60,000। और उसके बाद क्या है, देवादारों डेप्टर्स लिख लेते हैं। कितना है, 1,20,000। और उसके बाद क्या है, पेटा रोकड़ पेटी केस कितना है, 1,500। अब उसके बाद क्या है, फर्नीचर कितना है इसका, 40,500। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्नीचर। इसके बाद है अगाउथी चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस, इसकी एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पे अगाउथी चुकवेल वीमो। कितना है यहाँ पे, 450। तो सिंपल है, यहाँ पे जितनी भी मिलकत असेट्स का ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी लिखा, उसके ऑपोजिट वही सब मिलकत असेट्स का हम क्लोजिंग बैलेंस आखिर नहीं बाकी लिख देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे देवा लाइबिलिटीज का जो भी ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी लिखा, उसके ऑपोजिट हम उसकी आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। मतलब कि अब चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी कितना है, 900 रुपये 9। अब हमने यहाँ तक सबकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में कर ली है, लेकिन हमारे को फर्नीचर की शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो हम वो ढूंढ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। फर्नीचर के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक तो हमको आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया और नीचे हमको बोला है फर्नीचर पर 10% घसारो गणेल छे, 10% डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड ऑन फर्नीचर बोल दिया है। तो इसके ऊपर से हम फर्नीचर की शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लेंगे। अब हम इधर कर देंगे धारो के सपोज फर्नीचर, ये फर्नीचर की ओपनिंग बैलेंस शुरू की बाकी है 100, उसमें से हमारे कितना यहाँ पे बोला है घसारो 10% डेप्रिशिएशन 10%, तो माइनस करेंगे घसारो डेप्रिशिएशन 10, तो हमारे मिल जाएगा 100 माइनस 10 तो नेहू 90, वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आखिरी बाकी। क्यों, क्योंकि हमारे को जब भी ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी फर्नीचर की देते हैं तो हम उसमें से माइनस घसारो डेप्रिशिएशन करते तो हमारे को आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है, इस वजह से। अब हमारे को सम में ऑलरेडी फर्नीचर की आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, तब हम वो त्रिराशि बना के इसका ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी ढूंढेंगे। ताकि यहाँ पे हम लिखेंगे आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस, इधर सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस। तो जब आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस नेहू है तब ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी 100 है। तो जब आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस 40,500 होवे तब शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस कितना। तो यहाँ वैसे हम त्रिराशि नहीं करते, ऐसे कर देंगे, मतलब कि 40,500 इंटू में 100 करेंगे अपॉन में नेहू, क्रॉस हम गुणाकार करेंगे। तो 40,500 इंटू में 100 अपॉन में करेंगे नेहू 90, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा 45,000 ये हमारा हो गया फर्नीचर की शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर में शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस में 45,000। हमने सारी एंट्रियां कर ली, अब हम शाखा खातों को बंद करेंगे, ब्रांच अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके लिए दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो लिख देंगे हम। जैसा कि जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है 4,42,500, हम दोनों साइड लिख देते हैं। अब 4,42,500 में से उधार बाजू डेबिट साइड की सब अमाउंट माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा नफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि बचता है हमारा 39,000 39,000 नफो
प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो दूसरे अकाउंट खाते बना है उसमें एंट्री करेंगे हम ये सब की। सबसे पहले है यहाँ पे मालनो स्टॉक, और वो भी क्या है 1/4/2022, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है, शुरुआत नहीं बाकी। तो ये हमारा सरूनो स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सरूनो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,000। और ऐसे ही ये आखिर नहीं बाकी क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमारा आखिर स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसकी एंट्री शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं सब में लास्ट आखिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 62,000। अब उसके बाद है देवादारों डेप्टर्स, तो उसका हमने ये लिया अकाउंट बनाया, खातू बनाया, देवादारों ने खातू डेप्टर्स अकाउंट। तो देवादारों ने सरूनी बाकी डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। इसकी एंट्री ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट शाखाना देवादारों खातूनी उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे हम। बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी है उसकी शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस 90,000। और ऐसा ही देवादारों डेप्टर्स की आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस ये रिया। तो इस ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा है हमने शुरुआत नहीं बाकी, तो उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आखिर नहीं बाकी की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन कितना है यहाँ पे 1,20,000। अब उसके बाद क्या है पेटा रोकड़ है पेटी केस है, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो इसकी एंट्री हमने पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट बनाया है वहाँ पे करेंगे। तो ये पेटा रोकड़ पेटी केस का ओपनिंग बैलेंस शुरुआत नहीं बाकी कहाँ लिखेंगे, तो हम पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे लिख देंगे हम बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 900। और वैसे ही पेटी केस का पेटा रोकड़ का क्लोजिंग बैलेंस आखिरनी बाकी की एंट्री पेटा रोकड़ खातू की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट में जो शुरुआत नहीं बाकी ओपनिंग बैलेंस लिखा उसके अपोजिट एंट्री कर देंगे हम बाकी आगड़ लई गया बैलेंस क्लोज डाउन कितना है 1,500। इसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर की एंट्री पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में होती है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे इसकी। अब इसके बाद है ये अगाउती चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये और चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी, ये दोनों की एंट्री जब हम ये दोनों एक्सपेंस की एंट्री करेंगे जब हम लेंगे ध्यान में, तो अब इसको हम बाकी रखते हैं। अब इसके बाद है शाखा ने खर्च माटे मोकलेल रोकड़ कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस है, उसमें मजूरी है लेबर, तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी, तो इसकी एंट्री शाखा नु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। हम लिख देते हैं कितनी है 1,200। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरी भी एंट्री होगी सब। मजूरी लेबर कितना है 1,200। उसके बाद क्या है भाड़ू है रेंट है 6,000, तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी, इसकी एंट्री शाखानु नफा नुकसान खातू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। भाड़ू रेंट कितना है 6,000। अब इसके बाद है पगार सैलरी कितनी दी है हमारे को 9,000, लेकिन हमारे को सब में पगार सैलरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है जो कि एरिया चुकवानो बाकी पगार अनपेड सैलरी गया वर्ष की भी दे दी है, लास्ट ईयर की भी दे दी है और चालू वर्ष करंट ईयर की भी दे दी है। तो ये सब की एंट्री नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, डायरेक्ट नहीं करनी है। जो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में फॉर्मेट समझाया ना, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो जो पगार है वो सैलरी हम लिख देंगे 9,000, पगार सैलरी 9,000 और इसकी अमाउंट अंदर साइड लिखेंगे। उसके बाद चुकवानो बाकी पगार दे दिया है हमारे को, अनपेड सैलरी दे दी है। तो अब ये पगार सैलरी की अमाउंट में से लास्ट ईयर गया वर्ष का माइनस करेंगे और चालू वर्ष करंट ईयर का प्लस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते पगार माइनस गया वर्ष नो चुकवानो बाकी पगार लास्ट ईयर अनपेड सैलरी कितना है हमारा गया वर्ष का लास्ट ईयर का, ये वाला लेंगे हम जो शुरू का लेते हैं ना
वो हमारा गया वर्ष का हो जाएगा, लास्ट ईयर का हो जाएगा 1050। तो यहाँ पे हम 1050 लिखेंगे और इसमें प्लस करेंगे हम चालू वर्षનો चुकवવાનો बाकी पगार, करंट ईयर अनपेड सैलरी। कितना है करंट ईयर चालू वर्ष का? 900 रुपये। तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब 9000 में से माइनस करेंगे 1050 और प्लस करेंगे 900, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 8850। अब इसके बाद है वीमो इंश्योरेंस, कितना है? 4500। और इसके रिलेटेड भी हमारे को ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, अगाउथी चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस। हमारे को लास्ट ईयर का भी दे दिया है, करंट ईयर का भी दे दिया है, गया वर्षनो भी दे दिया है और चालू वर्षनो भी दे दिया है। ये तीनों की एंट्री हम करेंगे नफा नुकसान खाते की उधार बाजू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे वीमो इंश्योरेंस कितना है? 4500। अब इसमें क्या आएगा? इसमें ये फॉर्मूले का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपल है, चुकवानो बाकी खर्च का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा अगाउथी चुकवेल खर्च प्रीपेड एक्सपेंस का फॉर्मूला। जैसा कि अब हम अगाउथी चुकवेल वीमो प्रीपेड इंश्योरेंस जो गया वर्ष में दिया है, लास्ट ईयर का दिया है, वो हम प्लस करेंगे और चालू वर्ष में जो दिया है करंट ईयर का वो माइनस करेंगे। हम लिख देंगे प्लस गया वर्ष नो अगाउथी चुकवेल वीमो लास्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है गया वर्ष का? 600 रुपये और माइनस करेंगे चालू वर्ष नो अगाउथी चुकवेल वीमो करंट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारे को? चालू वर्ष का करंट ईयर का 450, ये हम माइनस कर देंगे। तो अब 4500 में से प्लस 600 करेंगे और माइनस 450 करके जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिख देंगे हम, जो कि आती है 4650। इसमें कैसा है? इसके बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूला है, हमें दोनों फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई भी एक याद रखेंगे और दूसरा बिल्कुल अपोजिट कर देंगे हम। अब इसके बाद है जाहिरात एडवर्टीजमेंट, इसकी एंट्री कहाँ होगी? तो इसकी एंट्री नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। कितना है? 1800। यहाँ पे हम लिख देते हैं जाहिरात एडवर्टीजमेंट 1800। यहाँ तक तो सब एंट्री पद गई, जो हमने दो ये बाकी रखी थी वो भी कर लिया अब हमने। अब इसके बाद आता है रोकड़ वेचाण कैश सेल्स। वेचाण सेल्स की एंट्री कहाँ होती है? तो व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेचाण सेल्स करके इधर रोकड़ वेचाण कैश सेल्स कितना है? 45,000। पर ये अमाउंट अभी हम अंदर लिखेंगे, इसमें अजू उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स भी आएगा इस वजह से। उसके बाद शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसकी एंट्री व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। लिख देते हैं यहाँ पे शाखा ने मोकलेल माल गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 2,25,000। इसकी भी अमाउंट अंदर होगी क्योंकि हम इसमें से रिटर्न जो हुआ परत हुआ वो माइनस करेंगे इस वजह से। और शाखा है परत करेल माल गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो इसकी एंट्री व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड में। जो हमने ये गुड्स सेंड टू ब्रांच शाखा ने मोकलेल माल लिखा उसमें से माइनस करेंगे। शाखा है परत करेल माल गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना है? 22,500। लिख देते 22,500। अब 2,25,000 में से माइनस करेंगे 22,500, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,02,500। अब इसके बाद है देवादारों शाखा ने परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड बाय डेप्टर्स। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि शाखा ब्रांच देवादार डेप्टर्स को माल वेचाण करती है, सेल्स करती है, और यहाँ पे देवादार डेप्टर्स ने शाखा को माल परत रिटर्न किया है। तो ये एक टाइप का हमारा वेचाण परत हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। तो इसकी एंट्री व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे वेचाण सेल्स में से माइनस करके हम लिखेंगे कितना है? 6,300। यहाँ पे हमने भी सिर्फ रोकड़ वेचाण कैश सेल्स की एंट्री की है, तो जो यहाँ पे उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स भी आएगा, तो हम जगह छोड़ के फिर लिख देते हैं यहाँ पे माइनस वेचाण परत सेल्स रिटर्न 6,300। लेकिन इसको हमने टिक मार्क करके रखा है क्योंकि हमने इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की थी, तो इसकी हमारी दो एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री हमने यहाँ कर दी और इसकी दूसरी एंट्री होगी शाखा ना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न वेचाण परत ना 6,300। अब इसके बाद है यहाँ पे देवादारों पासे थी મળેલ રોકડ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स, इसकी एंट्री शाखाना देवादारों खातू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। हम लिख देते हैं देवादारों पासे थी મળેલ रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स कितना है? 1,50,000।
अब इसके बाद है अगाउथी मांडी वाड़ेल घालखात ना मड़िया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब कि ये घालखात परत दिया है कि तो इसकी एंट्री नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं घालखात परत बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना है 1500। अब इसके बाद क्या है मांडी वाड़ेल घालखात बैड डेब्ट्स, तो इसकी एंट्री नफा नुकसान खाते की उधार बाजू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम घालखात बैड डेब्ट्स, कितना है 450 लिख देते हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी हमने एक टिक मार्क किया है क्योंकि हमने इसकी एंट्री शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में नहीं की थी, तो इसकी भी 2 एंट्री होगी और दूसरी एंट्री होगी देवादारों खातू डेप्टर्स अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घालखात बैड डेब्ट्स 450। अब इसके बाद क्या है फर्नीचर पर 10% घसारो गणेल है, 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, तो इसकी एंट्री नफा नुकसान खातू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे होगी। अब हम घसारो डेप्रिशिएशन ढूंढेंगे। हमने जो फर्नीचर की सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस ढूंढा 45,000, उसमें से फर्नीचर नी आखिर नी बाकी क्लोजिंग बैलेंस 40,500 को माइनस करेंगे तो हमारे को 4,500 घसारो डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घसारो डेप्रिशिएशन 4,500। अब हमने सब एंट्रियां कर दी है, लेकिन जो ये पेटा रोकड़ पेटी कैसे इसकी एक एंट्री हमने शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में यहाँ पे करी थी, लेकिन इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे। मड़ेल पेटा रोकड़ पेटी केस सेंट, कितना लिखा था हमने यहाँ पे 3,600, 300 इंटू 12 करके, तो यहाँ पे लिख देते 3,600, 300 इंटू 12 करके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सब एंट्रियां हो गई है, हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले देवादारों खातू बंद करेंगे क्योंकि हमारे को इससे उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स मिलेगा और इसकी एंट्री हमारे व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है। इस वजह से सबसे पहले तो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो लिख देंगे हम। जैसा कि जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 2,76,750, तो दोनों साइड लिख देंगे हम। और अब ये टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा उधार वेचाण क्रेडिट सेल, कितना है डिफरेंस 1,86,750। अब ये उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स को हम शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिख देते हैं हम 1,86,750। तो अब रोकड़ वेचाण प्लस उधार वेचाण करेंगे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करेंगे तो आएगा 2,31,750। अंदर ही अमाउंट लिखनी है उसकी, उसमें से माइनस करेंगे वेचाण परत सेल्स रिटर्न, तो 2,31,750 में से माइनस करेंगे 6,300 तो आएगा 2,25,450। ये अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो लिख देंगे हम। यहाँ पे हमारी जमा साइड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 2,85,450, यहाँ पे भी लिख देते हैं 2,85,450। अब जमा साइड क्रेडिट साइड के टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट 66,750। और ये काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले जाएंगे नफा नुकसान खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिख देते हम काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 66,750। और अब पहले पेटा रोकड़ खातू पेटी केस अकाउंट बंद करेंगे तो इसकी उधार साइड का टोटल होता है 4,500। अब उधार साइड डेबिट साइड के टोटल में से जमा साइड क्रेडिट साइड की एंट्रियाँ माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम परचूरण खर्च बोल देंगे, पेटी एक्सपेंस बोल देंगे। कितना आया 3,000। और ये परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस को हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे। परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंस 3,000। अब हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे तो अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो साइड का ज़्यादा टोटल आएगा वो हम लिख देंगे। यहाँ पे जमा साइड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 68,250, 68,250। अब 68,250 में से उधार साइड डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे
तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा चोख्खो नफो नेट प्रॉफिट। कितना डिफरेंस आता है? 39,000, 39,000। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ। और जब भी हमारे को पता लगाना हो कि हमारा सम सही है या गलत है, टैली करना हो, तो याद रखना नफा नुकसान खातों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो, जैसा कि चोख्खो नफो नेट प्रॉफिट और शाखा खातू ब्रांच अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा नफो और प्रॉफिट का, वो दोनों सेम होएगा। जैसा कि 39,000 39,000, इससे हमें पता चल जाएगा हमारा सम सही है, राइट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी सम चाहिए हो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।